अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो फाइन। तो टाइम को वेस्ट किए बिना चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग और यूनिक है। टिप नंबर 1 में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि खीरा जो है इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत अमेजिंग से जो है वो आज मैं आपके साथ यूजेस शेयर करने वाली हूँ कि इस तरह से बच्चे जो हैं वो कपड़े के ऊपर जो है वो पेन का निशान लगा लेते हैं। तो आज हम खीरे की मदद से जो है वो इसकी क्लीनिंग करेंगे और इस दाग को रिमूव करेंगे। बिल्कुल आपके सामने आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। आपने थोड़ा सा खीरे का पीस जो है वो कट कर लेना है। ये देखिए मैंने आपके सामने कट किया और आप इसके ऊपर हल्का हल्का इसको रब करेंगे। तो आपके देखते ही देखते सारे का सारा जो इसका इंक का कलर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हमारा कपड़ा जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो ये जो है ये बहुत अच्छा क्लीनिंग जो है वो इसके अंदर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और ये चीज़ को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये देखिए मैंने थोड़ी देर इसको आपके सामने रब किया है और देख सकते हैं कि हमारा दाग जो है वो बिल्कुल रिमूव हो चुका है और खीरे के साथ मैंने इसकी जो है वो क्लीनिंग किया और हमारा दाग बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। तो अगर आपके बच्चे जो हैं वो कपड़े के ऊपर कोई सा भी दाग लगा लें कोई इंक वगैरह का, तो आप इसकी मदद से जो है वो इसको साफ़ कर सकते हैं। इसकी वजह से आप अगर हाथ पे भी बच्चे जो है वो इनका निशान लगा लें, तो आप इसकी मदद से इसको इस तरह से रब कीजिएगा और आपका हाथ जो है वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की टिप आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो भी खीरे से रिलेटेड है। ये मेरे पास खीरा बाकी जो बच चुका है, इसको जब हम सैलेड बनाते हैं तो किस तरह से हमें इसको यूज़ करना चाहिए जो कि देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। सबसे पहले मैं इसको पील आउट कर लूँगी। खीरे को मैंने अच्छे तरीके से पील आउट कर लिया है। अब आपने ले लेना है एक फ़ोर्क जो कि ईज़िली हर घर में अवेलेबल होता है। तो इसकी मदद से आपने जो है वो इसके ऊपर इस तरह से करके थोड़ा-सा इसको दबा के तो आपने इस तरह से लाइनें बना लेनी है। तो इस तरह से लाइनें बनाने के बाद थोड़ा-सा इसको दबा के करेंगे तो बड़ी आसानी के साथ लग जाएँगी। तो इस तरह से दबा के लगाने के बाद आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपका खीरा जो है बहुत ही खूबसूरत लगेगा कटिंग किया हुआ। और जब आप इसको कटिंग करके इसकी अपने मेहमानों के सामने रखेंगे तो यकीनन वो आपसे इम्प्रेस होंगे। तो अभी मैं इसकी कटिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से जब आप खीरे अपने सैलड को अच्छे तरीके से डेकोरेट करके रखेंगे तो ये यकीनन देखने में भी प्यारा लगेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारे खीरे के जो मैंने ये छोटे-छोटे स्लाइस कट किए हैं, इनके ऊपर बहुत प्यारे से फ्लावर्स बन चुके हैं और ये देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। तो इस छोटी-सी टिप को लाज़मी फ़ॉलो कीजिएगा और अपने मेहमानों को अच्छे से अट्रैक्ट कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इस तरह हमारी जो जर्सियाँ होती हैं, ये बच्चों की वेस्ट वगैरह होती हैं, शर्ट्स वगैरह होती हैं, इनको जब हम अपने कैबिनेट में तय लगा के रखते हैं, तो इससे जो है ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेती हैं और बार-बार इनकी तय खुल जाती है और पूरे का पूरा कैबिन हमारा जो है वो मेसी हो जाता है। तो अमेजिंग सी टिप शेयर कर रही हूँ जो कि देखने में भी और करने में भी बहुत ईज़ी है। तो आप इस टिप को लाज़मी फ़ॉलो कीजिएगा। इस तरह से आप अपनी स्पेस सेविंग भी कर सकते हैं और अपनी टाइम सेविंग भी कर सकते हैं। तो ये देखें इसका जो नीचे वाला पार्ट था वो मैंने इस तरह से ऊपर को फ़ोल्ड कर लिया है। वेरी इजी। आप मेरे बोलने से ज़्यादा मेरे देखने पे फोकस करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और इसका ये जो बाजू था ये मैंने इधर को फोल्ड कर दिया है और नेक्स्ट बाजू था वो मैंने इस साइड पे फोल्ड कर दिया है। तो इस तरह से कुछ इसकी जो है वो देखने को आपको मिलेगा। अब आपने क्या करना है, ये वाला पार्ट जो है आपने इसके ऊपर इस तरह से कर देना है उल्टा। तो इस तरह से ये इसकी ये लंबाई जो है वो हमारे पास सामने आ गई। अब ये वाला पार्ट जो है हम इसको इधर से इधर इस तरह टर्न करेंगे और ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको हम इसके अंदर इस वाले पार्ट के अंदर यूँ करके रख देंगे। तो इस तरह से जो है ये बहुत अच्छे तरीके से हमारी जो है वो शर्ट की बाइंडिंग हो जाएगी और जगह भी कम लेगी और आप आसानी के साथ इसको जहाँ मर्ज़ी रखें ये खुलेगी भी नहीं। जिस तरह से मर्ज़ी आप इसको रखें इसकी तय कभी भी नहीं खुलेगी और स्पेस भी बहुत कम लेगी। उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप आपको लाज़मी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक लाज़मी कीजिएगा। अब मैं आपको पैंट की जो है वो बाइंडिंग करनी दिखाती हूँ। पैंट को किस तरह से हम बाइंड कर सकते हैं, वो बस पैंट है, पैंट की फोल्डिंग हम किस तरह से करेंगे। ये पैंट का बिल्कुल ओपन हिस्सा है जिस तरह से आम पैंट्स होती हैं, तो इस तरह से हम इसको बाइंड करना सीखेंगे। इसको आपने इस तरह से करके टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद इसका एक पांचा जो है वो आप इस एक साइड को निकाल लेंगे और दूसरा पांचा आप जो है वो बिल्कुल सीधा रख देंगे। अब इसका ऊपर वाला जो मियानी वाला हिस्सा है इसको हम एहतियात से फोल्डिंग करते हुए आगे को ले आएंगे और एक तय इसकी जो है वो और लगा देंगे। अब ये हमारा जो पांचा बचा था इसको हम जो है वो इसके ऊपर इस तरह से करके फोल्ड करें और ये वाली जो साइड जो हमने साइड पे निकाली थी, जो पांचा हमने निकाला था, इस वाले पांचे को इसके ऊपर रखते हुए हम इस वाले जो नीचे हमने पांचा फोल्ड किया है उसके अंदर इसको हम यूं करके दे देंगे।
तो इस तरह से हमारी पैंट जो है वो बहुत अच्छे से फ़ोल्ड हो जाएगी। पैंट की अक्सर जब हम बाइंडिंग करके रखते हैं तो पैंट भी खुल जाती है, ये तय हुई पड़ी नहीं रहती, बल्कि दूसरे कपड़ों को भी आस-पास जो है वो बखेर के रख देती है। तो जब आप इस तरह से इसकी बाइंडिंग करेंगे तो आपकी पैंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तो ये देखें, ये हमारी शर्ट थी जो जिसको मैंने बाइंड करके दिखाया था, और ये हमारी पैंट है। दोनों अच्छे तरीके से बाइंड हो चुकी हैं। अब आप इनको जहाँ मर्ज़ी रखें, ये कभी भी ओपन नहीं होंगी। अब आप इनको जहाँ पे भी रखें आसानी के साथ पड़ी रहेंगी और कभी भी ओपन नहीं होंगी। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दी की वजह से हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई और डल हो जाती है, और इसकी जो फेयरनेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो आज आपके साथ बड़ा ही अमेजिंग सा तरीका शेयर कर रही हूँ जिसके साथ हमारी डल स्किन जो है वो दोबारा बिल्कुल ठीक हो जाएगी और बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगी, सबसे पहले कोई भी आप बर्तन ले लें, कोई बाउल ले लें, कोई प्लेट ले लें। इसके लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। एक हमने लेना है कॉफ़ी पाउडर, कॉफ़ी पाउडर चाहिए इसके लिए हमें, और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए हनी, और नेक्स्ट हमें चाहिए लेमन। इन तीनों चीज़ों की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हम जो है वो लेके इस बॉल में मिक्स करेंगे और इसका लेप बना के अपने हाथों के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये कॉफ़ी पाउडर मैंने डाल दिया है। अब मैं हाफ से ज़्यादा जो है वो लेमन इसका इसका पल्प जो है वो इसके अंदर ऐड करूँगी। और नेक्स्ट चीज़ जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है बेकिंग सोडा, और थोड़ा सा हनी जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। कॉफ़ी पाउडर बेकिंग सोडा अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो मीठा सोडा आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप लेमन से भी काम चला सकते हैं। मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैं वो थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दूँगी। यकीन करें इतना अच्छा सा पैक हमारे पास बन के रेडी होगा कि जितनी भी मैल कुचैल और जितनी भी डेड लेयर हमारी स्किन पे बन चुकी है सर्दी की वजह से, ड्राइनेस की वजह से, वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी और आपके हाथ और पाँव जो है वो बिल्कुल साफ़ शफाफ हो जाएंगे। आपने इसको जो है वो हल्का सा रब करना है और इसको 5 मिनट के लिए आपने जो है वो लगा रहने देना है। उसके बाद आपने अपने हाथों को वॉश कर लेना है, तो आपके सारे के सारे हाथ जो हैं वो साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने लगा के 5 मिनट के बाद अपने हाथों को वॉश किया है और आप रिजल्ट देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मेरे हाथ जो हैं वो बिल्कुल स्मूथ हो चुके हैं, और इनकी स्किन जो थी वो मेरी स्किन जो थी बिल्कुल लाइट हो चुकी है, और जितनी भी ड्राइनेस थी वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है। तो इस टिप को लाजमी फॉलो कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलें चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट टिप में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि लेमन जो कि हम सर्दियों में हमें बड़े इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो ज़्यादातर इकट्ठे करके ले आते हैं, तो इनको सेव करके किस तरह से रख सकते हैं। तो इनको सेव करने का बहुत ही अमेजिंग सा तरीका है। आपने ले लेना है किसी भी जार में थोड़ा सा पानी, नॉर्मल टैप वाटर जो कि हम आम घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो आपने ले लेना है। तो इस तरह से आपने जितने भी लेमन है आपके पास अपने सारे के सारे पानी के अंदर डिप करके तो इनको आपने जो है वो बंद करके रख देना है। इससे आपके लेमन जो है वो चाहे आप 1 माह तक भी इनको पड़ा रहने दें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। जब आप इनको यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश होंगे। तो ये मेरे पास छोटा सा जार पड़ा हुआ था, मैंने इसके अंदर इनको बंद करके रख दिया है। तो इस तरह से आप अपने लेमन जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप अदरक को सेव करना चाहते हैं तो आप अदरक के भी छोटे छोटे पीसेस को कट करें, उनको पानी के अंदर डिप करके तो फ्रिज में रख दें। तो इस तरह से आपका अदरक जो है वो जल्द ख़राब नहीं होगा, ना ही उसके अंदर रेशे बनेंगे और ना ही वो जल्द ख़राब होगा, और उसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा। उम्मीद करती हूँ ये दोनों टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो हरी मिर्चों के हवाले से है। इनके हरी मिर्चें जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इनके जो हेड्स हैं हम उतार के फेंक देते हैं। इनको बिल्कुल भी मत फेंका करें, इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स वगैरह पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं इनके अंदर। तो जब हम इनको यूँ ही बेकार करके फेंक देते हैं इनका हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता। अगर आपके घर में गार्डन है, प्लांट्स वगैरह आपने लगाए हुए हैं, तो जितने भी आप सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो जितने भी इसके छिलके होते हैं ना उन सबको आप पानी में डाल के डिप करके रख दिया करें, और डिप करने के बाद पूरी ओवरनाइट के लिए आप इनको रखा करें, और उसके बाद ये जो इनका पानी होता है ये आप जो अपने पौधों को अपने गार्डन में डाल दिया करें। ये नेचुरल फर्टिलाइज़र का काम करता है। आपके पौधों को जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी की सारी आपको आप फ्री में उनको जो है वो दे सकते हैं। आपको बाज़ार से महंगी महंगी जो है वो फर्टिलाइज़र लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप आसानी के साथ जो है वो उनको घर में ही इस तरह से ये सारी चीज़ें घर में ही दे सकते हैं। तो इससे आपके जो प्लांट्स हैं उनकी बहुत अच्छी नरिशमेंट भी होगी और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, और उनके ऊपर कोई भी कीड़ा मकोड़ा वगैरह, कोई भी उनको फंगस वगैरह जो है वो नहीं लगेगी। उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो भी हरी मिर्चों से रिलेटेड ही है। हरी मिर्च जो होती है ये बहुत ही अच्छी होती है, बहुत सूटेबल है, लेकिन जो स्टमक पेशेंट होते हैं उनको इनके बीज जो है उनसे ज़्यादा एलर्जी होती है, उनके स्टमक में ज़्यादा पेन होने लग जाती है। तो इनके बीज अगर हम निकालना चाहें तो उनको किस तरह से निकाल सकते हैं।
तो इस तरह से हरी मिर्च का आपने ऊपर से जो है वो थोड़ा सा इस तरह से इसका पीस कट करना है। और इसके बीज निकालने का आपको तरीका बता रही हूँ। आप इसको थोड़ा सा यूं करके घुमाएंगे राउंड राउंड, तो इसके जितने भी बीज हैं अंदर वो सारे के सारे बाहर निकल आएंगे और आप आसानी के साथ इनको जो है वो निकाल सकते हैं। तो अगर आपको आपके घर में कोई पेशेंट है तो फिर आप ये बीज उसको जो है वो ना दिया करें, क्योंकि यही ज़्यादा तीखे होते हैं जो कि बाद में मसले का बायस बनते हैं। तो अब अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको छोटी सी टिप दूंगी। इस तरह से हरी मिर्च ले लेनी है आपने। अगर आपको बीज सूट करते हैं तो ठीक, अदरवाइज़ आप जो है वो इस तरह से करके इसको, तो आप ओवरनाइट के लिए इसको पानी में डिप कर, इस तरह से करके आपने इसको ओवरनाइट के लिए जो है वो फ्रिज रख देना है बाहर। तो सुबह उठ के आपने नहार मुँह इसका पानी पी लेना है। 10 से 15 दिन जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप अपने वेट में बहुत हद तक जो है वो कमी महसूस करेंगे। नेक्स्ट टिप जो है वो भी हरी मिर्चों से रिलेटेड ही है। अक्सर औक़ात बच्चे जो होते हैं उनके पेट में बाहर का गंद मंद खाने की वजह से उनके पेट में दर्द होने लग जाता है। तो आप क्या करें कि इसके साथ जो बीज हैं वो आप इसको ले लें। तो पानी में भी इनको हल करके दे सकते हैं और पानी के साथ जैसे हम मेडिसिन देते हैं बच्चों को वो भी खिला सकते हैं। तो ये बीज खिलाने से उनके पेट में जो भी इन्फेक्शन वगैरह है, दर्द वगैरह, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपको मेडिसिन देने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अगर बड़े को मसला है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। उसके अलावा इस तरह की जो मैंने बीज निकाल के रखे हैं इनको हम बेकार बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे, ये भी हमारे बड़े काम आ सकते हैं। जब आप ऑमलेट वगैरह बनाती हैं तो जब आप मिर्चों को, सब्ज़ मिर्चों को कट करके रखती हैं, डालती हैं, तो बच्चे इससे इरिटेट होते हैं और वो उसको खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो आप सब्ज़ मिर्च की सुर्ख मिर्च की बजाय सब्ज़ मिर्च के जो बीज हैं, 1 के या 2 के, इसको आप ऑमलेट में डाल के तो बच्चों को बना के दें। एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा और दूसरा ये है कि बच्चों को बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगा कि आपने इसके अंदर जो है वो हरी मिर्च डाली है और बच्चे आसानी के साथ जो है वो अपना ब्रेकफ़ास्ट या लंच जो है वो एंजॉय कर सकेंगे। तो इस टिप को लाज़मी फ़ॉलो कीजिएगा, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। उम्मीद करती हूँ आज की टिप आपको पसंद आई होगी। तो इस टिप में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ढेरों मटर जो है इनको हम मिनटों सेकंडों में किस तरह से निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ईजी वे में हम इनको निकालेंगे। इससे कोई भी हमारे हाथ दर्द नहीं करेंगे और इनको किस तरह से हम जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं ये आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए आपने ले लेना है एक पैन में पानी, उसको अच्छे तरीके से आपने गर्म कर देना है। जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा तो तब हम ये मटर जो है इसके अंदर डाल देंगे। पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है, अब हम इसके अंदर मटर डाल देंगे। मटर पानी में डाल दिए हैं। अब आपने इनको 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो इसके अंदर पानी के अंदर डीप रहने देना है और फ्लेम जो है वो नीचे से ऑन है, आप देख सकते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। के अंदर गर्म पानी के अंदर जो है इनको डिप करने से 2 फ़ायदे हासिल होंगे। एक तो हमारे मटर जो है बड़ी आसानी के साथ और बहुत जल्दी निकल जाएंगे और दूसरा इनकी ग्रीनरी जो है वो देखें कितने अच्छे तरीके से ये बिल्कुल प्योर ग्रीन हो चुके हैं। किसी भी स्ट्रेनर में डाल के आपने इसको जो है वो स्ट्रेन करके इसका पानी जो है वो बाहर निकाल देना है। इनको मैंने अच्छे तरीके से जो है वो हीट दे ली थी, अब इनका पानी मैंने निकाल लिया है। अब आपने कोई भी जो है वो रुमाल ले लें रफ़ वाला, या आप पॉलीथीन बैग भी ले सकते हैं, उसके अंदर आपने इसको डाल देना है। ये रुमाल था मेरे पास, मैंने उसके अंदर इसको डाल दिया है। अब आपने क्या करना है, इस तरह से इसको पकड़ लेना है और इसको हल्के हाथों से आपने यूं करके रब करना है। ऐसा करने से इसके छिलके जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और बड़ी आसानी के साथ हमारे मटर जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा इसको यूं करके रब करेंगे हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इसको थोड़ा सा रब किया है और कितने ज़्यादा हमारे मटरों के जो दाने थे वो निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसी तरह से हम इसको जो है बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो गाइस ये देखिए हमारे मटर जो हैं वो चंद ही मिनटों में कितने ज़्यादा अच्छे से निकल के रेडी हो चुके हैं। तो आप इनकी ग्रीनरी भी चेक करें, कितने अच्छे से ये जो है वो ग्रीन शेड में आ गए हैं। तो अब इनको जो है वो अच्छे तरीके से ड्राई करके तो 6 माह के लिए आप इनको सेव करके भी रख सकते हैं। आपको पता है कि सर्दियों में ज़रा थोड़े सस्ते होते हैं, बाद में इनका रेट बहुत हाई हो जाता है, तो आप इनको सेव करके भी रख सकते हैं और 6 माह तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि हमने इसको गर्म पानी के अंदर जो है 1 से 2 बॉयल दे दिया है, जिसकी वजह से तकरीबन हाफ़ जो है वो कुक हो चुके हैं। तो ये जो है वो ख़राब नहीं होंगे। लेकिन मैं तो इनको